दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग कॉल पे। और कॉल का पर्पस आप सभी को पता है, काफी सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज नवरात्रि है के दिन पहला दिन है, स्टार्ट हो रहा है नवरात्रि। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख पाते हैं, इसके पहले जब हम लोगों ने मीटिंग किए थे, वहां पे हम लोगों ने गणेश जी को लेके बात किए थे। आज माता रानी की बात करेंगे कि अ, दुर्गा जी या माता जी हमें इन 9 दिनों के लिए क्या शिक्षा देती है, या जो उनके जो 9 रूप है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो 9 रूप है माता जी के, वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं चीजों को करने में। जैसे आज पहला दिन है, तो ये माता का जो शैलपुत्री रूप है वो हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देता, प्रेरित करता है शुरुआत करने के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी काम को शुरू करने का डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वो शायद डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आज पहला दिन है, कुछ हम नई शुरुआत करने वाले हैं, नए जोश खरोश के साथ फिर से एक बार फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके चलते लोग हमें याद करें या दुनिया याद करे। सो स्टेपमेंट में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे वाले हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ब्लॉकचेन एक माइलस्टोन बनने वाला है। हम लोग बहुत जल्दी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। ये माता जी का पहला रूप था। दूसरा ब्रह्मचारिणी रूप की अगर बात की जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमें अनुशासन और मेहनत की शिक्षा देती है। तो पिछले साल भर का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया था स्टेटमेंट प्रोजेक्ट को लेके, और अपना अनुशासन दिखाया, कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाया, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। साथ में माता चंद्रघंटा का जो रूप है, वो भी कहीं ना कहीं हमें सिखाती है हमारी पर्सनालिटी के बारे में, या कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि लोग हमारे ओर आकर्षित हो। इसी तरीके से कुष्मांडा माता का जो रूप है, जो कि चौथा रूप कहलाता है, वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें खुद पॉजिटिव रहना है, साथ ही साथ अपनी टीम को या लोगों तक पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करना है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं, स्कंद माता का जो रूप है, जो पांचवा रूप है, ये लीडरशिप और अपनी टीम को सपोर्ट करना सिखाता है। मतलब हर एक रूप में कुछ ना कुछ खास बात है जो कि आप देख पाएंगे। इसी तरीके से कात्यायनी देवी का जो रूप है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप किस तरीके से बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप डिसीजन लेते हैं, तो आपको उस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, डिसीजन लेना आसान है, लेकिन अगर आप उस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके से कालरात्रि जी जो है, जो डर और रिजेक्शन से मुक्त होना सिखाती है। क्योंकि पिछला जो कुछ समय लोगों ने देखा, वो कहीं ना कहीं लोग डरते थे, लेकिन एक समय आया, उसके बाद उन्होंने उसको मुक्त होके और एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम करना स्टार्ट किया। मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन को भी स्वीकार किया और अपने आप को इम्प्रूव किया। इसी तरीके से महागौरी का जो रूप है, वो हमें ईमानदारी और सिंपलिसिटी देता है। और बात करते हैं लास्ट नौवा रूप की, जो कि सिद्धिदात्री देवी है, जो कि हमें रिजल्ट और सफलता का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, ये जो 9 रूप थे, 9 रूप की जो मैंने आपको व्याख्या की, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे को अभी सुनना है मिस्टर, हमारे जो ग्रेट मेंटर है मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। इसलिए हम इस पर ज्यादा विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम हो चुका है, जो कि हमने बात किए थे कि 8:05 पे हम आज के इस कॉल को स्टार्ट कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के बीच में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लगभग 1,000 लोगों का आंकड़ा हमारा टच कर दिया है। मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और हमें जानकारी दे कि किस तरीके से क्रिप्टो इकोनॉमी काम करती है, क्रिप्टो मार्केट में लोग किस तरीके से असेट बनाते हैं, अपनी ग्रोथ बनाते हैं, और किस तरीके से पूरा की पूरा मार्केट रन करता है। साथ ही साथ कुछ नए अपडेट्स मिलने वाले हैं हमें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नवरात्रि का जो समय होता है, वो बहुत शुभ समय होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आगे हम लोग के क्या नए काम होने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें राजेश सर देने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। अगर सर आप तक मेरी आवाज आ रही है, तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, यस सर। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। तो राजेश जी, बहुत सही आपने शुरुआत की आज की। और नवरात्रि का जो समय है, ये वाकई हमारे पूरे देशवासियों के लिए सब एक बहुत अच्छा समय होता है शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और हम लोग ऑलमोस्ट उसी पड़ाव पर हैं जहाँ से हम एक टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से।
और यहाँ से एक्चुअली देखा जाए तो ये जिस तरह से हम लोग पिछले 8-9 महीने से एक थोड़ा संघर्षरत थे, सब लोग थे, कोई एक एक व्यक्ति नहीं था। बहुत सारी परेशानी थी हम लोग देखे। लेकिन एक्चुअली कोई भी चीज़ जब होती है जीवन में तो कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होता है, कुछ और बड़ा होने वाला होता है। और शायद हम उस समय अपनी परेशानियों में ज़्यादा बड़े या परेशानी को ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं, इसलिए शायद हम थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। बट ज़िंदगी है वो हमेशा चलने वाला है, वो चक्र है, वो कभी आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। हमारे हाथ में और आपके हाथ में ये है कि हमारे कर्म, हम किस तरह से उसको लेते हैं और किस तरह से काम करते हैं। आज मैं आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ कि अभी तक हमारा ब्लॉकचेन कहाँ पे पहुँच चुका है और ऑलमोस्ट आप लोग खुशखबरी ये है कि नवरात्रि हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अभी उसका पूरा चीज़ें हो चुका है। मैं लाइव दिखाऊँगा अभी उस चीज़ों को, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ में मैं थोड़ा-सा आप सब लोगों से एक डिस्कशन करने वाला हूँ कि जैसे इस टॉपिक भी आपने देखा होगा, क्रिप्टो इकोनॉमी करके था। इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, चाहे वो क्रिप्टो की हो या चाहे किसी कंट्री की हो या चाहे आपके परिवार की हो। किसी भी तरह से जो हम एक इकोनॉमी हमारी जो होती है, अर्थव्यवस्था जो होती है, वो वर्क कैसे करती है और हम लोग उसको समझने में या उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस में परेशान कैसे हो जाते हैं। हम डिपेंड करता है, जैसे अभी मैं काफ़ी लोगों से बीच में मिलता रहा हूँ, जैसे अभी बीच में टाइम ऐसा था, फिर भी मेरा सबसे मुलाकात होती है, सबसे बात होती है, किसी का फ़ोन आता है, उससे कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ होता रहता है कंटीन्यूअस हमारा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझ में आती हैं कि कहीं न कहीं कम्युनिकेशन का, कहीं न कहीं अपने के समझने में या बहुत फ़ास्ट चीज़ों को करने की वज़ह से हमारा माइंडसेट बिगड़ा और माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज हुआ तो हमारा मतलब कोई चीज़ आपको यदि ये बोली जाए कि आपका काम अगले 1 साल में होने वाला है, तो आपका माइंडसेट वो 1 साल वाला बन जाता है। यदि वही चीज़ को ये बोले 6 महीने में होने वाला है, तो आपका माइंडसेट 6 महीने का हो जाता है। 3 महीना बोले 3 जो आपको एक बार फर्स्ट टाइम आपको उसके बारे में समझते हैं या आपको समझाया जाता है, उसी तरह से आपका माइंडसेट बनता है और वो लाज़मी है, उसमें कोई किसी का दोष नहीं होता है कि किसी की गलती है इसमें, होता ही है वो। तो ये कोई गलत चीज़ें नहीं है, बट कई बार हम अपने लाइफ़ में देखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा सेम टाइम में फुलफिल नहीं होती है, लेकिन होती ज़रूर है, 100% होती है। अब वो कैसे होती है, थोड़ा-सा हम उसको समझते हैं एक बार और इसके बाद मैं पूरा अनंता ब्लॉकचेन को लेकर के पूरा डिस्कस करूँगा, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग अभी कहाँ पर हैं और आगे हमारी चीज़ें किस तरह से मूव करने वाली हैं, जो ऑलरेडी टेक ऑफ की पोज़ीशन पे आ चुकी हैं। 1 मिनट अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अभी थोड़ा-सा एक बार मैं आप लोगों का स्क्रीन करके दिखाता हूँ, कि हम लोग अभी कहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कि अनंता ब्लॉकचेन अपना एक्चुअली पोज़ीशन क्या है। आप सब लोग भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि हमें ब्लॉकचेन को एक्टिव करने के लिए या उसको लाइव करने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 लोग, मिनिमम 20 वैलिडेटर हमारे एक्टिव होने चाहिए। तो अभी आप देखें कि हमारा टेस्ट नेट था, जबकि अभी भी सारे वैलिडेटर हमारे सेटअप नहीं हो पाएँगे हैं। इसमें जैसे आता है टोटल एक्टिव वैलिडेटर्स, आप भी जाके चेक कर सकते हैं testnet.ananta.io पे। टोटल एक्टिव वैलिडेटर्स 25 हैं, टोटल इनएक्टिव 16 है, मतलब टोटल देखा जाए तो हमारा कम से कम 40 से 41 लोगों का एक्टिवेशन हो चुका था, लेकिन 16 इनएक्टिव है और 25 एक्टिव हैं, जो हमारे टेस्टिंग के लिए पर्याप्त था वो। मैक्स वैलिडेटर कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। करंट ब्लॉक हाइट से पूरा डिटेल आप देखेंगे, सारा ये दिखना शुरू हो चुका है अपने टेस्टिंग में, ये सारे वैलिडेटर्स हैं जो एक्टिव हैं। पूरे आपको आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ये बैक एंड में ये जो काम होता है, वैलिडेटर को सेटअप करना होता है, ये थोड़ा-सा टफ था और हम सब लोगों के लिए बेहद टेक्निकल था। अब ये चाहे मैं हूँ या कोई भी लोग हों, जितने लोग भी हमारे वैलिडेटर्स बने हैं, 121 जिसमें टॉप 100 ही उसमें वैलिडेटर एक्चुअल होंगे इस साल के लिए। तो आप सोचिए कि सबके लिए काफ़ी टफ टास्क था। ये कभी भी हम लोगों ने इसके अंदर किस तरह सेटअप करना है, उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन-कौन सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना है, एडब्ल्यूएस कभी हमने यूज़ भी नहीं किया, सुना भी नहीं था। पुट्टी सॉफ्टवेयर है, पता नहीं क्या-क्या सॉफ्टवेयर आता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। इसमें ये चीज़ों को सेटअप करने में वक़्त लगता ही है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि जब से वो लाइव होने का अनाउंसमेंट होता है, वहाँ से लेकर के लाइव होने तक, वो कम से कम 90 दिन का समय लेता है, 90 डेज़ का। अभी आज देखा जाए तो 10 जुलाई, ये 20 जुलाई का हमारा अनाउंसमेंट हुआ था। वहाँ से भी देखा 10 जुलाई भी हम पकड़ते हैं, जहाँ से हमारा ये क्लियरली हुआ था, यहाँ से बंद हुआ था, स्टॉप हुआ था। मतलब ये ट्रांज़ैक्शंस, तो वहाँ से भी देखेंगे, तो भी अभी हमारे पास उस टाइम से पहले हैं हम लोग। अब दिक्कत ये हो गई थी कि हमारे राहुल सर ने ये था कि हम उसको मतलब करीब काफ़ी पहले करेंगे, मतलब 45 डेज़ में हमने करने वाले थे, टारगेट था उनका। बट वो चीज़ें नहीं हो पाई, टेक्निकल चीज़ें थी।
हम सब लोग भी जितने इसमें अपने वैलिडेटर बने थे, वो सब कोई टेक्निकल फील्ड से नहीं थे। किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में एबीसीडी में खुद इसमें जब इसको अपना सेटअप कर रहा था, तो इतना परेशान हो गया था, 5 घंटे, 6 घंटे बैठ-बैठ के। मैं, हरनाम सर, नईम सर, सारे टॉप लीडर्स थे। तो आप सोचिए कि एक आम व्यक्ति जो सिर्फ़ अपना इस इंडस्ट्री में कदम रखा है और थोड़ा बहुत जानता है, वो वैलिडेटर बन गया था उस टाइम पर, लेकिन उसको सेटअप करने कितना मुश्किल है। लेकिन अब हम लोग जहाँ पर आ गए हैं, ये 25 एक्टिव का मतलब हमारा टेस्ट नेट कंप्लीट हो चुका है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इसको थोड़ा-सा पहले भी लाइव किया जा सकता था, लेकिन बीच के जो दिन होते हैं, आप सब लोग जानते हैं पितृ पक्ष का दिन होता है और उसमें बहुत सारे शुभ काम शुरुआत नहीं की जाती है। इसकी वजह से उसको थोड़ा 1-2 दिन आगे बढ़ा करके आज या कल, मतलब आज से शुरुआत हो, मेबी आज ही हो जाएगा या कल हो जाएगा। ये अपना मतलब नवरात्रि के अंदर इसका लाइव होना और जितने नोड हैं, ये जो नोड अभी टेस्ट नेट में है, ये सारे नोड मेन नेट में, मतलब मेन नेट में जाके सेटअप होंगे। मतलब अभी किस में है? टेस्ट नेट में है। लेकिन जिन लोगों ने अपना नोड सेटअप कर लिया है, वो वापस अपना मेन नेट जब लाइव हो जाएगा पूरा, तो उसमें जाके सेटअप कर लेंगे। मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा ये नवरात्रि के अंदर, ये हमारा लाइव होना और नोड सेटअप होना, ये कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। ये एक लाइव आप देख रहे हैं, ये चीज़ें मतलब जितनी भी आपको बोली जाती हैं कि ये डिले हो रहा है किसी कारण से, उसमें कहीं भी 1% भी ऐसा नहीं हो, तो कोई बनावटी बातें होती है। जो एक्चुअल होता है वही आप लोगों को बताया जाता है। हाँ, ये नो डाउट आप लोग जो प्लानिंग थी, एक्सपेक्टेशंस थी 2025 को लेकर के, वो चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाई। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन था, जो आपकी प्लानिंग थी हमें ये करना है, वो चीज़ें नहीं हो पाई। बट वो नहीं होगी ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है ये। मैंने बार-बार बोला कि प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बना दे 2025 में पूरा होगा, लेकिन वो 2029 तक चला गया। कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा के देखिए, आप उस प्रोजेक्ट को कभी भी टाइम पे पूरा नहीं होती, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत लोगों पे होती है उसमें। किसी एक इंडिविजुअल कोई कमिटमेंट करता है, ठीक है मैं ये कर दूँगा, मैं अकेला हूँ उसमें करने वाला, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे साथ पूरे एक एंटायर टीम होती है 100-200 लोगों की, अलग-अलग पार्ट्स होते हैं उसको, तो सबको मिलाकर कोई भी चीज़ टाइम पे हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। कई बार हो जाती है, कई बार डिले होती है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको कभी भी अदरवाइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही उससे ये आप सोचिए कि मिस्टर मिंट को कोई कमज़ोरी होने वाली है। मिस्टर मिंट के जो भी कमिटमेंट्स हैं, वो फुलफिल होने वाले हैं, आप सब लोगों के साथ में, और आने वाला टाइम यहाँ से एकदम स्मूथ और बड़ा होने वाला है। ये आपका इसका आपने देख लिया। अभी जो चीज़ें चलती हैं, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को और डिस्कस करता हूँ इसमें इकोनॉमी के बारे में, जो मैं बात कर रहा था क्रिप्टो की। हम लोग कहाँ पे थोड़ा-सा मिसजज कर जाते हैं। अपना जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एक बड़ा करके और उसी में फँसे रहते हैं और उसी के बारे में सिर्फ़ सोचते रहते हैं। थोड़ा-सा उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं कि शायद ये ऐसा हुआ है, हो सकता है बेहतरी के लिए हुआ हो। आप लोग, मैं एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, आप लोग गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। जो एक भारत देश है, मैं इंडिया की ही बात लेता हूँ। इंडिया है, भारत है, भारत की इकोनॉमी कितनी है? जो को-होस्ट हैं प्लीज़ थोड़ा-सा कन्फर्म करिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, हेलो, आवाज क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। थोड़ा-सा को-होस्ट जितने लोग थोड़ा एक्टिव रहिए, जी ठीक जी है? जी। हाँ, अपना भारत की इकोनॉमी कैसी है? कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी चलती है, फिर उसको हम सीधा रिलेट करते हैं अपने, किस तरह से उसमें ग्रोथ होती है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। भारत जो पूरा एक कंट्री है, तो 45 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। अब इसकी जो इकोनॉमी है आज की डेट में 330 लाख करोड़ के आसपास है। एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये इसी के आसपास है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। 330 लाख करोड़ की है। ये एक भारत का जीडीपी है, जो 2024-25 का था, और ये फिगर्स मैं जो ले रहा हूँ गूगल से निकाल के लिया हूँ, आप भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। एग्ज़ैक्ट पकड़ मत लीजिएगा उसको, बस 345 था, अभी आपने 330 लिख दिया था। 4.39 ट्रिलियन डॉलर दिखा रहा है सर करंट में। 4.39। 39 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, मतलब एप्रोक्सिमेट 4.39, मतलब 430 करोड़ का दिखा रहा है वो, बिल्कुल, बिल्कुल। 430 लाख करोड़ का। जी। आप समझिए कि ये एक्स वाई जेड जो भी है, 400 लाख करोड़ में मान लेता हूँ, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 400 लाख करोड़ का है। लेकिन अपनी कंट्री में करेंसी कितने की है? करेंसी कितने की है सर? जो नोट मार्केट में है, करेंसी कितनी है वो? आप देखिए ज़रा, एक सेकंड। करेंसी करीब एप्रोक्सिमेट 38 लाख करोड़ की है। 38 लाख करोड़ की करेंसी है और 400 लाख करोड़ के मार्केट को मैनेज करती है। मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 10 गुना
मतलब आप यहाँ समझिए कि किसी चीज की जो सप्लाई है सिर्फ 10 रुपए है और वो 100 रुपए को मैनेज करता है। इतने बड़े अर्थव्यवस्था को मैनेज करता है। आप सोचिए कैसे होती है चीजें, कैसे चलती है ये। एक आम व्यक्ति नो डाउट उसको अपना अपना जो पैसा है उससे पैसे से मतलब है, वो जो चाहता है खरीद लेता है। लेकिन पूरी इकोनॉमी कैसे चलती है थोड़ा समझने इसलिए जरूरी है। यदि आप ये समझ गए ना तो फिर आप मिस्टर मिट का जो पूरा इकोसिस्टम है उस पे आप थोड़ा सा पेशेंस रखना समझ करना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे कि हाँ ये एक्चुअली ये हुआ है जिसकी वजह से चीजें डिले हो जाती है कई बार, और कई बार चीजें बेहतर होती है, डिले होने के बाद और बेहतर होती है। तो यहाँ पे ये जो आप समझिए कि यहाँ पे 38 लाख करोड़ का मतलब यहाँ पे लाख करोड़ का इतनी करेंसी है और 400 करोड़ का इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है। ये कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको कि होता कैसे है। आप सब लोग होटल में गए होंगे। राजेश, ये होटल में गए हैं कभी आप रुकने के लिए? जाते रहते हैं सर। जाते रहते हैं ना। एक होटल है, कोई भी होटल एग्जांपल ले लीजिए आपके आसपास। अब एक व्यक्ति आता है इस होटल में, रूम देखता है। रूम देखने के बाद वो बोलता है कि रूम अच्छा है और वो बोलता है ये 25 रुपए मेरा एडवांस है, मैं अभी जा रहा हूँ किसी काम से, 2-3 घंटे बाद आता हूँ रुकने के लिए। ठीक है। अब इस व्यक्ति ने 25 रुपए होटल में जमा कर दिया काउंटर पे और वहां से ये व्यक्ति चला गया। अब इसने क्या किया कि होटल को 25 रुपए मिला। होटल ने क्या किया कि इस 2500 रुपए को अपने एक वेंडर को दे दिया जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम करता था। मतलब इसको पेंडिंग था। आप जानते हैं सब उधारी चलती है। आप घर पे दूध पिलाते हो तो उसको उधारी महीने में देते होंगे, जब भी चलता है। अब ये वेंडर जो इलेक्ट्रिक का काम करता था वहां पे सब काम करता था, उसको इसने 25 रुपए दे दिया होटल वाले ने। अब ये इसकी उधारी थी, मतलब इस वेंडर को 2500 उधारी मिल गई, ये उधारी इसकी खत्म हो गई। अब ये वेंडर ने क्या किया कि जो सामान जिस दुकान से खरीदता था अपना होटल को सप्लाई करने के लिए, उस दुकान पर पे गया, शॉप में गया ये, और इस शॉप में इसको भी 2500 दे दिया क्योंकि इसकी भी यहाँ से उधारी लेकर के सामान काम कर रहा था। अब इस शॉप वाला गया, इसके भी यहाँ पे जो सुबह दूध देने आता था उसके पास भी काफी समय से पेंडिंग था, तो 25 रुपए उसने उसको भी दे दिया। मतलब ये तीसरा परसेंट हो गया यहाँ पे, इसकी भी उधारी खत्म हो गई। दूध वाले ने अपना जो सामान खरीदता था जिससे, उसको 25 रुपए पेंडिंग था, उसको भी 25 दे दिया, मतलब इसकी उधारी खत्म हो गई। ये भी गया, फिर उसका जो एक किसी सामान खरीदता था लेता था, हम सब सामान खरीदते हैं, डेली सामान खरीदते हैं, ये भी गया, इसकी भी उधारी पटा दिया। अब ये जो व्यक्ति था ये कई बार होटल में जाके रुकता था और उसका पेंडिंग था होटल वाले के पास, और ये 25 रुपए उठाया और ये जाके होटल को दे दिया। आप समझिएगा इस गहराई से, थोड़ा सा शायद ग्राफ उतना अच्छा ना बन पाए, पर इसको गहराई को समझिए कि होता क्या है ये। अब इस बंदे ने क्या किया, 25 रुपए जाके होटल में दे दिया क्योंकि होटल को उसका पेंडिंग था। ठीक। ये 25 रुपए होटल दिए, पूरा घूम घूम के वापस होटल में आया, और ये जो व्यक्ति था होटल में रुकने के लिए आया था, उसने 2 घंटे के बाद जैसे आता है तो बोलता है कि सर मुझे रुकना मेरा कैंसिल हो गया है, मैं अब रुक नहीं सकता हूँ, कुछ इमरजेंसी आया, मुझे जाना है, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। होटल वाले ने वापस ही 25 निकाला और इस व्यक्ति को दे दिया। अब आप बताइए कि किसी एक व्यक्ति ने 25 रुपए किसी को 2 घंटे के लिए दिया और वापस ले लिया, तो क्या पैसा कहीं गया क्या? को होस्ट, नहीं, मेरी आवाज आ रही है? नहीं गया, पैसा घूमा और वहीं पर आ गया वापस। सोचिए कि यहाँ पर होटल वाले की उधारी खत्म हो गई, इसकी भी उधारी खत्म हो गई, इसकी उधारी खत्म हो गई, इसकी उधारी खत्म हो गई, मतलब सबकी उधारी खत्म हो गई। मतलब 25 का देखा जाए तो कम से कम 6 टाइम्स, 6 गुना बार घुमा हो, लेकिन एक्चुअल पैसा कहीं गया ही नहीं। मैंने आपको पैसा दिया 2500 2 घंटे के लिए और वापस 2 घंटे के बाद ले लिया, तो क्या हमने किसी को पैसा दिया या किसी ने मुझसे पैसा लिया? नहीं लिया। पूरा पैसा क्लियर हो गया, लेकिन उस पैसे का कितना यूज हुआ? एग्जैक्टली यही होता है। यदि आप यहाँ पे मिला, इसको किसी की देनदारी नहीं होती या इनसे काम नहीं होता, ये अकेली जिंदगी जी रहा होता, तो ये पैसा इसके पास जमा होता और ये पैसा ब्लॉक हो जाता वहां पे। ये पूरा इकोनॉमी मार्केट इसी के हिसाब से चलता है। हम सब किसी न किसी सामान खरीदते हैं, हम जिससे सामान खरीदता है वो कोई सामान दूसरे से खरीदता है, वो दूसरा सामान तीसरे से खरीदता है। ये पूरा इकोनॉमी चलती है और करेंसी एक ही होती है, वही बार 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 घूमती है, कंटिन्यूस घूमती है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति वर्किंग कर रहा है, होटल वाला कर्मचारी काम कर रहा है, ये वेंडर काम कर रहा है, ये व्यक्ति काम कर रहा है, ये व्यक्ति काम कर रहा है, सब व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। यदि सब काम करना बंद कर दें तो क्या इकोनॉमी चलेगी?
मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर है। नहीं चलेगी इकोनॉमी और ये सब लोग काम करना बंद कर दे तो कोई भी इकोनॉमी चलेगी क्या? कोई भी काम चलेगा क्या यहाँ पे? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नहीं अब हम चलेगा। इसको थोड़ा रिलेट करते हैं मिस्टर मिंट से, एक्चुअल सप्लाई को लेकर के, और क्या होता है, कैसे होता है। फिर मैं और डिटेल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आगे अपना जो चीजें हैं। अपना आज की डेट में यदि आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अपना सप्लाई कितनी है ब्लॉकचेन पे? बीएससी स्कैन में अभी हम लोग रजिस्टर्ड है। बीएससी लगभग स्कैन का ब्लॉकचेन यूज करते हैं। 65 करोड़ 65 करोड़ 83,70,044 ये टोकन अभी मार्केट में है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में भी है। ठीक है। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं टोकन कहाँ है कैसे। एक एक टोकन दिखता है, आप सब लोग देख सकते हैं, जो लोग देखते हैं वो देख भी लेते हैं। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें दोनों साइड में पेपर बना हुआ है। ये कॉपी करने का तो कॉन्ट्रैक्ट साइड रहता है। ये जितने लोग आप देख पा रहे हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें दोनों साइड पेपर बने हैं। मतलब आज सिस्टम में देखा जाए तो करीब करीब 17 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 13 या 14 कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसमें और भी नीचे देखें तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। ये मिस्टर मिन टोकन कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा एक टोकेनोमिक्स था, उसमें ये 18 करोड़ टोकन इस कॉन्ट्रैक्ट से कभी भी नहीं निकला। आप खुद देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कभी भी नहीं निकला। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में बना है। ये शायद 13 करोड़ टोकन है, शायद ये अभी वैलिडेटर के में जो लॉक हुआ उसके लिए है। ये 2 करोड़ है, यहाँ से भी कभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जो फिक्स है उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। जिनकी वैल्यू चेंज है उसमें ट्रांजेक्शन हुए होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी लाइव है। मिस्टर मिंट का पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज लाइव है, कोई छुपाई हुई नहीं हुई चीजें हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद जितने टोकन्स हैं लोगों के वॉलेट में, ये जितने टोकन्स हैं लोगों के वॉलेट्स के हैं। ये सारे वॉलेट्स आप देखेंगे कि पूरा वॉलेट्स है लोगों के। ये मतलब ये टोकन किसके पास है? किसी के पास 2 लाख पड़ा है, किसी के पास 3 लाख पड़ा है, किसी के पास वॉलेट में 80,000 पड़ा है। ये जैसा रैंकिंग के साथ क्वांटिटी जैसी है उसके हिसाब से बढ़ता है। पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। आपके पास ये वॉलेट में 10,000 20,000 टोकन पड़ा होगा सेफ वाल वॉलेट में, डेफी वॉलेट में, वो भी यहाँ पे दिखता होगा। मतलब टोकन जितना डेफी वॉलेट में है, डेफी वॉलेट में ध्यान रखिएगा, और आपके कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है, जो डेफी वॉलेट में है और कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है, वो एक्चुअल टोकन होते हैं। उसके अलावा कहीं पर भी जो टोकन है वो वर्चुअल्स होते हैं, जो इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं। दिखते बहुत ज्यादा हैं पर होते कम हैं, एक्चुअल यहाँ पे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा सप्लाई कितना, 65 करोड़ का, 65.8 करोड़ का। अब ये सप्लाई है। अब हम लोग जब काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हो सकता है हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है, और हमने 10,000 टोकन का सब्सक्राइब किया, ये टोकन सब्सक्रिप्शन करने के बाद हमारा पूरा साल भर जब हम वर्किंग करते हैं तो हो सकता है हमें 20,000 या 15,000 का टोकन मिलता है। आप समझिए। अब ये टोकन बढ़ते कैसे हैं? ये टोकन बढ़ते हैं क्या? ये वाले टोकन बढ़ते हैं क्या? 60, ये तो कम हो रहे हैं। ये तो 100 करोड़ थे पहले, 100 करोड़ से बर्निंग होते होते कम होते चले गए। लेकिन ये जो हम लोग, जितने लोग भी आप ज्यादा टोकन निकाल पा रहे हैं, वो कैसे निकाल पा रहे हैं? और मिलने वाला भी सबको है, किसी का भी एक टोकन मिस नहीं होगा, ये भी श्योर है। बट ये होता कैसे चीजें हैं? ये सब कुछ जो हम बार बार सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं ना, ये पूरा उस पर डिपेंड करता है कि ये जितना भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग नए सब्सक्राइबर्स लेके आते हैं और वो हमारा पूरा सीरीज चलता रहता है, वो सारा इसमें होता रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो नहीं करना है। बिल्कुल मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सब्सक्रिप्शन किया, आप इसको, आपका जो टाइम है उस पर मिलता है। हो सकता है टाइम डिले भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सप्लाई और डिमांड की व्यवस्था कई बार आगे पीछे होती है। आप देखें गवर्नमेंट कर्मचारियों को 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है कई बार। क्यों होता है? गवर्नमेंट के पास फंड कई बार कम होता है, और उस डिपार्टमेंट के पास फंड कम हो जाता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन कहीं ना कहीं जाकर रुकता है, तो उनकी सैलरी रुक जाती है। प्राइवेट कंपनी की सैलरी रुक जाती है। नॉर्मल बिजनेस हम लोग काम करते हैं, उधारी दे देते हैं, वो पैसा हमें कई बार सालों नहीं मिल पाता है। जितने बिजनेस करते हो सब लोग जानते भी होंगे इस चीज को। ये मार्केट उसी तरह से काम करता है जिस तरह से करता है। उस मार्केट में हम अपने आप को सेटल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना हमारा काम है। यदि आज मिस्टर मिंट के अंदर इतने लोग काम कर रहे हैं और सब ने अपना एक वर्चस्व बनाया है, हर तरह से एक अपना फाइनेंशियल अपने स्टेबिलिटी को प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं से किया होगा। और उसी में बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग बोलते मुझे नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअल नुकसान करके निकल भी गए होंगे, मतलब वो कम रेट पे सेल करके निकल भी गए होंगे।
और आज पछता भी रहे होंगे उसको। तो ये होता क्या है कि हम इन वैल्यूएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे करना है। जब मैं इस इंडस्ट्री में कदम रखा था या आप मिस्टर मिंट में कदम रखा था, जब लोगों को मैं समझाता था, तो लोग सिर्फ एक ही बात मुझसे बोलते थे कि राजेश सर, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैंने कहा क्यों? बोला सर, रोज कंपनी आती है बंद हो जाती है, रोज कंपनी आती है बंद हो जाती है, हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो कभी बंद ना हो। ये सेंटेंस रहता था लोगों का। मैं उनसे यही बोला था, सर हम लोग किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह से एमएलएम को लेते हो, हम एमएलएम में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। चीजें डिले हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, पर खत्म नहीं होंगी, इतना श्योर है। बोले फिर कोई दिक्कत नहीं सर, रेट वेट कोई, यहाँ तक कि रेट सारा कुछ भी जाए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब देख लेंगे, लेकिन कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। कंपनी बंद होने से बड़ी समस्या होती है। आज कंपनी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पे है, डेवलपमेंट वही चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, थोड़ा सा डिले किया हुआ, लोग ही गायब हो गए। वही लोग 2-2 सिलेंडर में बेच के निकल गए, 3-3 सिलेंडर बेच के निकल गए, और दूसरी कंपनी में गए, और 4 कंपनी में लगा के पैसा डुबा के फिर वापस फिर घूम फिर रहे। आप सोचिए कि हमारे पास जिस चीज को हम अपना माइंड से, वो माइंडसेट था ना आपका कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो बंद ना हो कभी, ऐसा माइंडसेट चाहिए था, ये माइंडसेट था आपका। जब कंपनी है, प्रमोद सर बहुत सही बात बोलते हैं, कंपनी चलेगी, आप कितने दिन चलोगे ये देखना, आप कितने दिन चलने वाले हो ये देखना जरूरी है। कंपनी चलती रही, कंपनी की सुनिए, मिस्टर मैन का प्रोजेक्ट है, वो चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट है वो कोई आप लोगों को ये घुमा फिरा के काम करने के लिए नहीं था। अब ये सिस्टम क्या काम करता है कि जितने लोग हम लोग पूरा काम करने वाले होते हैं, कोई उसमें बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई उतने में ही रह जाता है। अब ये कैसे होता है? अब आप समझिए कि ये टोकन कंपनी, आप कोई टोकन बढ़ा सकती है क्या? 65 करोड़ का बढ़ा सकती है क्या टोकन को, जो सप्लाई है? नहीं बढ़ा सकते। 65 करोड़ जो टोकन है, ये जो बर्निंग होकर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसकी सप्लाई बढ़ा सकती है क्या? इसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकती कंपनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उसका, वो सिस्टम बनाया हुआ है। फिर ये बढ़ाए भी बात तो ही होगी, आगे चल के खत्म होना है। जो सिस्टम से चलेगा, जो आपको प्रोजेक्ट बना के देगा, वो टाइम ले सकता है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, और कोई ऐसी हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। आज 2025 में जो लोग सोचते हैं कि बहुत बेकार गया, उसी में लोगों ने अपनी जिंदगी बना ली, मिस्टर मिंट में ही, इधर उधर नहीं गए, और आज भी काम कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट ऐसा था कि हम बहुत शॉर्ट टर्म ही चीज सोचा चाहते हैं। हम बोलते तो हैं कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो कभी बंद ना हो, लेकिन काम हम वही करेंगे जो गारंटीड बंद होगा। तो फिर गलत कौन है यहाँ पे? अब उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू लोग आते हैं, नए लोगों को आपने ज्वाइन कर दिया, सब्सक्राइब करवा दिया, और आप गायब हो गए। अब इस इंसान को परेशानी हो जाती है। कभी भी आप ये सोचिए कि आपने एक टीम तैयार की, और उस टीम के लिए आप गायब हो जाएं, तो कहाँ जाएगा वो तो परेशान होगा ना। आपका जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति को देखें, इससे मिलें, इसका फोन उठाएं। मेरे पास आज फोन आता है ग्रुप से उठा करके, और लगातार फोन आते रहते हैं। एक भी व्यक्ति को बताइए फोन मैं नहीं उठाऊं, या नहीं उठा पाऊं तो मैसेज करता हूं, भैया मैं फ्री होकर कॉल करूंगा। हो सकता है किसी फोन मिस हो तो उसको कॉल बैक करता हूँ, हो सकता है 1-2 दिन ना करूँ, तीसरे दिन करूंगा, तो करता जरूर हूं उसको। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, आपने अपने फायदे के लिए इसको एंट्री करवा दी, फिर आप गायब हो गए, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, ये बंद हो, तीसरी ज्वाइन कर लिया, ये बंद हो, तीसरी, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते इसको। सर्कुलेशन आप नहीं करेंगे, आप सर्कुलेशन का भी परमानेंट चीज नहीं होती है, मैं भी उसको मानता हूँ, और उसको फेवर भी मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब हम स्टेटमेंट में काम करते हैं, स्टेटमेंट की जो आत्मा है वो क्या है, स्टेटमेंट है क्या, स्टेटमेंट क्यों है? कभी हम सोचते हैं स्टेटमेंट का मेन पर्पज तो हेल्थ है, आप सभी जानते हैं कि वॉकिंग करना, हेल्थ बनाना है। लेकिन स्टेटमेंट का पर्पज है कलेक्शन ऑफ एमएनटी। जो लोग इतना पैसा नहीं है उनके पास कि एमएनटी टोकन की लाखों क्वांटिटी में खरीद सके, उनके लिए स्टेटमेंट है कि $100 से आप सब्सक्राइब करो, और एक सब्सक्रिप्शन की टीम बना लो। आप लोगों को सब्सक्राइब करवा दो, उनका घर बेच के नहीं करवाना है, उनको गहना रखवा के नहीं करवाना है, पैसा उधार लेके नहीं करवाना है। जो फिजिबिलिटी बनती है उस इंसान के पास, जिसको वो लंबे समय तक होल्ड कर पाए, उससे करवाना है। और $100 से काम करवाइए, गारंटी देता हूं किसी की शुरू होने वाला नहीं है। आज मैं खुद अपनी मेन आईडी $100 की है, यहाँ से हमने सब टीम बना करके आगे बढ़ाया है। राजेश सनोडिया जी के पास पैसा नहीं था, उसने अपने फ्रेंड से उधारी लेकर के वहां पे अपना काम शुरू किया था। सही बात है नहीं सनोडिया जी? यस सर। तो आज जो लोग बड़े हैं ना,
ये इस तरह से काम नहीं किया जाता है। आप लोग उसको कंटिन्यूस बढ़ाना होता है। पर्पज हेल्थ है, पर्पज कलेक्शन ऑफ इन्वेंटरी है, तो हमारे जितनी ज्यादा इन्वेंटरी होगी और एक प्रोजेक्ट बड़ा होगा तभी तो हमें फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा उसको? प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का आपने आईपीओ खरीद लिया या आपने कोई शेयर खरीद लिया, अब वो मार्केट में किसी वजह से नीचे आ गया तो क्या वो खत्म हो गया? प्रोजेक्ट खत्म हो गया? संभव ही नहीं है। यहां पर आज की डेट में आप पूरा देखेंगे कि सप्लाई डिमांड का क्या सिचुएशन है। आज करीब करीब 40 करोड़ टोकन का सप्लाई है मार्केट में, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। वेस्टिंग वैलेट को मिलाएंगे तो अलग होगा। वेस्टिंग वैलेट करीब 25 से 30 करोड़ वेस्टिंग वैलेट का है। अब यही जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाता है हमारा सप्लाई से। तो क्या ये टोकन नहीं मिलने वालों को? मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। सप्लाई 65 करोड़ ही है, लेकिन ये वर्चुअल रहता है। जैसे जैसे अपना काम बढ़ता जाता है ये टोकन सप्लाई, यदि आपके अपने टोकन कोई सेल करता है, कोई बाय करता है हर समय पे। गोल्ड आज 1,15,000 के आसपास है, तो क्या आज खरीदारी नहीं हो रही है? आज भी लोग खरीद रहे हैं। जब ये 90,000 था तब भी खरीदते थे, जब 60,000 तब भी खरीदते थे, और ये 1,25,000 हो जाएगा, 1,50,000 तब भी लोग खरीदेंगे। मार्केट कभी भी नहीं रुकता है, हमें उस मार्केट के साथ चलना पड़ता है, तब हम जाके सर्वाइव करवाते हैं। यदि हम मार्केट से एग्जिट करना चाहे या तो आप लॉस करके निकलेंगे या तो प्रॉफिट करके निकलेंगे, या आप ब्रेक इवन भी निकल सकते हैं। लेकिन बड़ी लिगेसी बनाना चाहते हैं आप बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आप उसको समय देना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट बहुत क्लियर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। आप नहीं चलेगा तो भी चलेगा वो। मिस्टर मिन में आप बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया या उन्होंने बीच में ड्रॉप किया अपने आप को, तो क्या काम नहीं हुआ? अप्रैल से लेके विड्रॉल पेंडिंग थे, आज किसी की विड्रॉल पेंडिंग है क्या? आवाज आ रही सर? ये सर सबके कंप्लीट हो गए, किसी का भी पेंडिंग नहीं है और डेली और भी बेसिस को पे होस्ट है, विड्रॉल हो रहा है। रामपाल जी जो को होस्ट हैं बाहर के लोग, थोड़ा सा वो भी बात कर अमित सकते हैं। अमित झा जी हैं, योगेश जी हैं अपने साथ, मुकेश जी हैं, हरनाम सर हैं। अमित झा जी आवाज आ रही है? अमित सर यस सर। योगेश और की आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड रामपाल मॉर्निंग सर सर। हैं। किसी की पेंडिंग है सर कुछ विड्रॉल वगैरह? नो नो सर, नो सर, कोई पेंडिंग नहीं है, ऑलमोस्ट क्लियर है कोई? सब। सब क्लियर है ना? योगेश सबका जी यस। आपकी क्लियर हो टीम गया में सर, बिल्कुल बिल्कुल सबका क्लियर है। सबका कोई क्लियर है पेंडिंग ना? नहीं। जी। ये क्यों हो गया? अप्रैल में तो पेंडिंग था, मई में पेंडिंग था, जून में पेंडिंग था, जुलाई में पेंडिंग था, फिर ये क्लियर कैसे हो गया? आप सोचिए कि इतना पेंडिंग था, पूरा क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया? कि आपने जब से ये अपना 20 जुलाई को पूरा लाइव हुआ था, उसके बाद से सब लोग वापस आके काम करना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिया, पूरा सर्कुलेशन शुरू हो गया, ऐसे घूमना शुरू हो गया, सबका विड्रॉवल निकल गया। वही कहानी हुई जो मैंने आपको अभी बताई, इसमें आपको जो होटल वाली जी कहानी बताई, वही हुआ। अब आप सोचे कहीं पे कड़ी तोड़ेंगे तो फिर परेशानी खड़ी होगी, लेकिन वो परेशानी परमानेंट नहीं होती है। ये जो सीरीज बनती है, ये सीरीज परमानेंट ब्रेक कभी नहीं होगी, ये कभी हमेशा चलती रहेगी, घूमती रहेगी ऐसे, और पूरा चक्र बनाएगी वो। हो सकता है आप निकलेंगे तो डायरेक्ट यहाँ जुड़ेगी, ये निकले फिर जुड़ेगी, फिर दूसरा आ जाएगा, वो चलती रहेगी जीवन भर। यही लाइफ चक्र है, जीवन साइकिल यही है। तो यहाँ पर कभी भी आपको ये लगता है कि मिस्टर मिंट एज ए प्रोजेक्ट उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर मिंट को एक प्रोजेक्ट की तरह लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान कीजिए, लंबे समय के लिए प्लान कीजिए, तो कभी भी आपका मतलब जो माइंड सेट है वो तकलीफ भी नहीं देगा, और कभी भी आपको ना तो मतलब ये आगे पीछे होने की तकलीफ होगी, ना रेट ऊपर की तकलीफ होगी। आप प्रोजेक्ट साथ चलते रहेंगे, और प्रोजेक्ट साथ चलते चलते ही आप बड़ा बन पाएंगे। किसी को भी आज देखिए, जो लोगों ने मिसगाइड भी किया टीम को या छोड़ के चले गए, मेरे फोन आते हैं बहुत सारे, उन्होंने मिस्टर मिंट में पूरे साल भर काम किया, उनके सीनियर छोड़ के चले गए, फिर दूसरी कंपनी में लाए, उसने 20 लाख लगवा करके पूरा टीम बर्बाद कर दिया उनकी, फिर दूसरे कंपनी फिर लेके बर्बाद कर दिया। फिर मतलब आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने, उस लीडर ने, अपने आप को लीडर सो कॉल्ड जो भी होंगे, उन्होंने उस व्यक्ति के कितना बड़ा नुकसान कर दिया। एमएनटी को सेल करवा करके दूसरे में लगवा दिया, पूरा डूब गया उसका। आप यदि लीडर हैं तो आप किसी के पैसे की वैल्यू को समझिए, आप पेशेंस रखना सिखाइए लोगों को। आज तक मैं कभी भी जितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग लेता हूं, हमेशा एक पेशेंस की बात करता हूं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ हो कि आपको जल्दबाजी की बात बताई हो। मैंने हमेशा 2027 का विजन दिया है,
दिया है नहीं दिया सर? आवाज आ रही मेरी? योगेश सर, राम सर, रामप्रद सर, अमित सर, राजेश सर, सब लोग, जितने लोग आप यहाँ पे हैं, कभी भी हमारी मीटिंग में 2027 से पहले एक विजन दिखा क्या? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आप सर, उसके स्पष्ट पहले नहीं बोलते दिया। रहे हैं। कब? हमेशा हर चीज। हमें एक जब बड़े मिशन में निकले हुए हैं, विजन में निकले हुए, तो क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? आपसे जब हमारी मीटिंग होती है आप यही बोलते हैं सर हमें कंपनी चाहिए जो कभी बंद ना हो। कंपनी चल रहा, प्रोजेक्ट चल रहा, काम हो रहा, सब कुछ हो रहा, फिर भी आप डर रहे हैं। तो गलत कहाँ हुआ? ये प्रमोद साहू सर की बात बहुत सही हो गई। कंपनी चाहिए, हमारा सिस्टम चलेगा, प्रोजेक्ट चलने वाला है, आप कितना समय चलोगे ये देख लो। आज वही हुआ है। इतना राइट टाइम है। आज भी मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, आज भी, आज कितना तारीख है हो गई? 21 सितंबर है ना सर? आज 22। 22, यस 22 हाँ। 22 है, नवरात्रि का दिन है, एक बहुत ही पावन दिन है आज का। आज से भी जो लोग मिस्टर मिंट में 100% डिवोशन के साथ काम करेंगे, आप लिख लीजिए मेरा सेंटेंस को, कि अगला जब नवरात्रि आएगी तब आप अभी से यहां से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा बन के रहेंगे। ये लिख लीजिए मेरे वर्ड्स को। लेकिन वही होगा जो 100% डिवोशन होगा, जिसका जिसका डिवोशन 100% होगा वही बन पाएगा। आधे अधूरे में, शंका में, डर में, इन सब चीज कुछ होने वाला है नहीं। और जिसको भी सब्सक्राइबर है जो ऐसा लगता है कि उनको काम नहीं करना है, वो भी अगले दिवाली तक एक अच्छा खासा प्लस में जाके निकलेंगे, और अच्छे खासे प्लस में निकलेंगे। मैं फिगर नहीं बोलूंगा, बट किसी का एक पैसे का लॉस नहीं होने वाला है, किसी का भी। हमारा जो प्लानिंग था 2025 का था, हो सकता है थोड़ा डिले हो गया है वो, लेकिन किसी का लॉस नहीं होगा। और मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे कार्यक्रम शुरू होगा ना, अगले 6 महीने के अंदर सब फ्री होंगे, सब फ्री हो जाएंगे। जिनको आज डर था, जिनको, और जिनका वेस्टिंग को सबसे ज्यादा विरोध करते थे, सबसे बड़ा मतलब जो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको वेस्टिंग से ही मिलेगा, और आगे जो प्रोसेस आने वाला उससे मिलेंगे। प्रोजेक्ट कभी भी आपको लॉस के लिए नहीं बनाया जाता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट जब भी कोई बनता है, उसका मकसद ये होता है कि लोगों को प्रॉफिट हो, लोगों को प्रॉफिट होगा तो जुड़ेंगे। टाइम कई बार हो सकता है पहले मिल जाए, हो सकता है कई बार डिले हो जाए, लेकिन जब थोड़ा डिले चीजें होती हैं और आपको पता कि पीछे चीजें हो रही हैं, तो उस समय हम उससे साथ होना जरूरी है, साथ देना जरूरी है। और नो डाउट हमारी कम्युनिटी ने, मिस्टर मिनी कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया है, इसका अप्रिशिएटेड सबके लिए। और जो लोग भी समर्पण के साथ रुके हैं, गारंटीड है ये बोल रहा हूँ, आप सब लोग बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। अब थोड़ा सा और रोड में की बातें करते हैं कि हम सर्कुलेशन समझिए। मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप सब लोग एक्टिव रहिए, आपके पास जो भी एमएनटी निकलती है उसका वर्किंग करते रहिए, आप नए सब्सक्राइबर्स लगाते रहिए, या नहीं भी लगाएं तो कोई इशू नहीं, शांत रहिए। आपको सबको कि हर आदमी काम नहीं करेगा, हो सकता है 40% लोग काम ना करें, 60% काम करें, 60% ना करें, 40% करें, वो करते रहेंगे, वो मैनेजमेंट चलता रहता है हमेशा। और जिसको अपना फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, वो जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए, जिनको सपोज आपने सब्सक्राइब किया 10,000 एमएनटी से, तो आपको जो भी एमएनटी मिलती है निकलिए, और आपको वैल्यू आता है आप सेल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आपका असेट है, आप उसको परमानेंट होल्ड कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं सर हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो फिर मैं रिन्यू नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो ये आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड होता है, कभी भी आप स्टेटमेंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका जो भी एमएनटी वहां पे है, और वो सब्सक्रिप्शन आपका एक्सपायर हो चुका है, तो भी ये एमएनटी आप कहीं जाने वाली नहीं है, वापस आपके यहीं पे आएंगी। चाहे माइग्रेशन में चली जाए, चाहे आपका वेस्टिंग में है, सब वापस यहीं पे आएगी। इसको विड्रॉ करके आप डेफी वॉलेट में या सेपल वॉलेट में लेकर के या एक्सचेंज में जाकर के आगे सेल कर सकते हैं। यदि आप आईडी रिन्यू नहीं कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, आपका अकाउंट परमानेंट रहने वाला है। वो परमानेंट अकाउंट है आपका, जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल नहीं होगा तो आपकी आईडी खत्म हो जाएगी, आपके एमएनटी वहां चला जाएगा, कहीं भी कुछ होने वाला नहीं। बट ये है कि अगले ये अब यहाँ से जो एक टेक ऑफ हो चुका है कंपनी का अपना ब्लॉकचेन, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अनंता ब्लॉकचेन, ये एक बहुत अलग ब्लॉकचेन बनी हुई है, और ये डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रेवेन्यू बनेगा। एक ये हमारे लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, इसके बाद और जो प्रोजेक्ट्स आने वाले वो बन जाएंगे। एक बार हमारा लाइव हुआ, ये लाइव जो नवरात्रि के अंदर हो जाएगा पूरी चीजें, और जैसे हमारा लाइव हुआ, शायद एक आज या कल में हो सकता है लाइव, और लाइव होने में इमीडिएट हम लोग मेन नेट में अपना नोट सेटअप करेंगे। हो सकता है नोट सेटअप हम 5 दिन में कर दें, 2 दिन में, सब लोग हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जितने नोट्स हैं 100 लोग जो वैलिडेटर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी करेंगे, हो सकता है आप 50% इसके लिए चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए,
25% मेरा डिस्कशन 25% शुरू हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 50% हो गया तो एक बड़ा काम हो जाएगा। वहां से प्रॉपर ट्रांजेक्शन होंगे, फास्ट होंगे, कम होंगे तो जल्दी नहीं होंगे। तो ये कंप्लीट होगा और हम लोग कोशिश करें कि जैसे मेन नेट लाइव होगा तुरंत हम सब लोग लग जाएंगे और मेन नेट में अपने नोट्स को सेटअप कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 25 लोगों ने तो कर लिया है और 16 लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं से 50% 60% समझ ही गए हैं, किसी वजह से इनएक्टिव उनका एक्टिव कर लेंगे वो। जैसे चीजें शुरू होगी इसके बाद अपना शुरू हो जाएगा माइग्रेशन का प्रोसेस। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा क्या चीजें होने वाली है फटाफट। इसके बाद शुरू हो जाएगा आपका माइग्रेशन। माइग्रेशन होना जरूरी ये है कि आपका जितने भी टोकन है अभी ये पार्ट अलग जाएगा और दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका कॉइन का, मिस्टर मिंट कॉइन का या अनंता कॉइन का, जो भी वहां पे टिक करने आता है ये कॉइन बनेगा। अब इसको पूरा माइग्रेट होना है और उसको सिस्टम के यहाँ पे आना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा अपना, और इसके बीच में ही जैसे लाइव होगा अपना माइग्रेशन के बाद इमीडिएट इंटीग्रेशन शुरू होता है। कल मैं अपने टीम के साथ बैठकर बता रहा था लोगों को, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अनंता जो ब्लॉकचेन है अपनी ये हर एक्सचेंज में जाके इंटीग्रेट होगी, क्योंकि आप बिनांस भी यूज करते हैं और वहां पे आप चाहते हैं कि अपना यूएसडीटी को आप अनंता ब्लॉकचेन के अलग अनंता चैन के माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी यूएसडी ट्रांसफर करते हैं तो चैन मांगता है कि आपको कौन से चैन से आपको ट्रांसफर करना है। तो आप कभी BP20 सेलेक्ट करते हैं, ट्रोन 20 सेलेक्ट, TRC20 सेलेक्ट करते हैं, ईथर स्कैन का इथेरियम को सेलेक्ट करते हैं, या एप्टॉस है, नियर है, जो भी जितने भी बड़े बड़े सोलाना का है, ये सब यूज करते हैं आप। तो उन्हीं में से एक और नाम जुड़ जाएगा अपना अनंता का। और ये हर जगह इंटीग्रेशन होने का प्रोसेस चालू हो जाता है। ये चालू होने के बाद इंटीग्रेशन के बाद अपना आता है रीलिस्टिंग। मतलब आप समझिए सारी चीज लाइनअप में है, कोई भी ऐसे रुकी हुई चीजें नहीं है, सारा कंप्लीट प्रोसेस बना है। मैंने खुद एप्लीकेशन देखा है रीलिस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे पहले रीलिस्ट किसमें था, कॉइन स्टोर में। अब रोज पूछते हैं सर रीलिस्ट कब होगा, रीलिस्ट कब होगा, रीलिस्ट कब होगा। सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला हमारा लिस्टिंग किसमें था, कॉइन स्टोर में। तो फिर से हमारा पहले कॉइन स्टोर में लिस्ट होगा, इसके बाद हमारा मैक्सी में था, मैक्सी में लिस्ट होगा, और हो सकता है कि हमारा इसी साल दिसंबर से पहले और अदर एक्सचेंजेस में भी लिस्टिंग हो जाए। ये एक अलग पार्ट चलते रहेंगे, आपका काम अलग चलेगा। लेकिन जितने हम लोग हैं, जितने लीडर्स हैं, जिनका एक एम्बिशंस है, जिन्हों लोगों ने अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि हमें ये अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उनको क्या मिलेगी, लिस्ट हो जाए तो उनको मिल जाएगी क्या, उनका ब्लॉकचेन लाइव हो तो मिलेगी क्या, नहीं। ये सब एक पार्ट है सपोर्ट के लिए। इससे हमारा प्रोजेक्ट मजबूत होता जाएगा और हमारा एक ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें मिलेगा तभी जब हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, हम अपनी टीम बढ़ाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ही हमारे लिए है जहां से हम लोग बनता है। ब्लॉकचेन लाइव होगा तो नाइन जो वैलिडेटर नहीं है, डेलीगेटर नहीं है, उनके तो कोई मतलब नहीं है उसका। उनके पास सिर्फ सोर्स ऑफ पेमेंट ही स्टेटमेंट ही है। तो हमें फोकस्ड स्टेटमेंट में करना है, वर्किंग यहाँ पे करनी है, और बाकी जितने भी एडिशनल चीजें हैं वो सारी अपने आप जगह पे काम कर रही हैं। और आगे आने वाले टाइम में स्टेटमेंट में आपने सब्सक्रिप्शन किया नहीं कि उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं वो सारे अपने आप को कंज्यूम कर लेंगे, सारी एमएनटी को। मतलब आपकी सप्लाई कितनी भी होगी, डिमांड इतना आ जाएगा कि सप्लाई, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड ही है। सप्लाई एक बार ही साइकिल कंप्लीट हुआ, आपका वेस्टिंग कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट 3.0 जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो ये सप्लाई ऑटोमेटिक कम होती चली जा रही है। और इस सप्लाई को कम करने के लिए तो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं और ये चीजें की गई हैं। लेकिन वैल्यू वाइज देखा जाए तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हम लोग यहीं पे थोड़ा सा जो चीजें हैं इसमें अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने आप को फिक्स नहीं कर पाते। वहां पे ये सारी चीजें लाइन अप है। बहुत जल्दी हमने बोला भी था अक्टूबर से हमारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। ऑलमोस्ट हमारा अक्टूबर में सारा देखेंगे, पूरी जितनी भी आप लोग परेशानी थी ये थी, सब कुछ सब चलेगा इसमें और व्यवस्थित तरीके चलेगा। कुछ भी लफड़े होने वाले नहीं है आगे। मतलब लफड़े मतलब कोई डिले नहीं होने वाली चीजें। ऑलमोस्ट सब अक्टूबर से वापस आएंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने इस साल का बचा है, 2026 का पूरा 12 महीना बचा है, 15 महीने आप प्लान कीजिए। 2027 का अपना विजन टारगेट है, वहां पे आप लोग मस्त फाइनेंशियल फ्रीडम लीजिए। लेकिन कर वही पाएंगे जो लोग इसमें पूरा करेंगे, शिद्दत करेंगे, भरोसा रखेंगे चीजों को लेकर के। और यहाँ पे कोई भी चीज किसी को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए नहीं बनाई गई है। फाउंडर्स जो अपनी है, जो अपने फाउंडर्स हैं पूरे, उनका क्लियर विजन है,
उनका 1% भी अपना विजन इधर उधर नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। 100% उनको फिक्स है, हमें जो भी काम करना है हम उस काम को करेंगे, टाइमली करेंगे। बट हो सकता है कई बार चीजें पीछे हो जाए। पीछे इसलिए हो जाती है कि कई बार डिपेंडेंसी भी होती है बहुत सारी, जैसे मैं बताया कि डिपेंडेंसी जहाँ पे है तो वो अपने हाथ में सारी चीज कई बार आगे पीछे होती है, क्योंकि कम्युनिटी का भी रोल होता है। और कम्युनिटी जब निगेटिव होगी तो चीजें डिले होती है, कम्युनिटी पॉजिटिव हो तो चीजें फास्ट होती हैं। तो आप सब लोग जो कम्युनिटी हैं, कम से कम 70% या 80% कम्युनिटी साथ में रहती है ना, तो 10%, 15%, 20% से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2025 में कम्युनिटी काफी बड़ा निगेटिव थी, इसलिए और थोड़ा सा उसमें उसको पुश मिला डिले होने के लिए। तो यहाँ पे सब चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। प्रोजेक्ट कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। ये प्रोजेक्ट है, कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, आप लोग ये ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट है, आप लोग एमएनटी इकट्ठा कर रहे हैं, आप एक क्वाइन इकट्ठा कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री का। जैसे पहले जो भी क्वाइन पर आज बीएनबी हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा मिस्टर मिंट बहुत सारा बीएनबी को फॉलो करता है। बीएनबी का आज प्राइस कितना है सर? बीएनबी प्राइस कितना है सर? $1050। ये देखिए। 1031। हम लोग जितने लोग मिस्टर मिंट में काम कर रहे हैं सब लोगों ने बीएनबी को $200 पे देखा है। और $200 कहां से गिर के आया था? ऐसे नहीं आया था, 793 था, उसके नीचे गिरा, गिरा पड़ा, सब पूरा ग्राफ देखिए। जब ये $200 पे था उसके पहले कहां से नीचे आया था, पूरा देखिए। आज कहां पर है वो, ये ग्राफ आप लोग भी देखते होंगे। 669 हाई बना करके, ये कब बनाया था 669 हाई? 11/11/2021 को। और यहां से 21 से गिरते गिरते कहां पे आ गया ये? 184 भी आया था। कब आया था ये? 20/6/2022। हम लोग 3 साल 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। वहां से फिर नीचे गिरा, 221 पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 204 पे आया, जो मैं बता रहा था फिगर आपको। ये कब आया? 9/10/2023 को। फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और आज 793 गया, फिर 500 आ गया। ये हम लोग कभी भी, अब ये 1080 तक हाई बना लिया आपने, सोचिए। लेकिन बीएनबी का मजा वही ले रहा होगा जिसके पास बीएनबी होगी। जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा 200 में, या जिन्होंने 500 में खरीदा होगा, 200 भी देखा होगा उसका, तो वही आज मजा 1000 का ले रहा होगा ना। आज एमएनटी का 15 सेंट का मजा वही ले पा रहा होगा जिसे 2 सेंट में भी होल्ड किया होगा, 3 सेंट में होल्ड किया होगा, उस पैनिक सिचुएशन में डाउन में भी उसने इकट्ठा किया होगा। तो हम इस इकोनॉमी को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास किसी चीज का वैल्यू तब है जब वो आपके पास है। आज हम मिस्टर मिंट को किसी भी दृष्टि से देखते हैं, कुछ भी सोचते हैं, अरे वैसा है वैसा है, लेकिन एमएनटी ये पूरा एक क्वाइन है जो अभी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक प्रोजेक्ट है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ आप बने रहिए। हर आदमी काम करेगा जरूरी नहीं है, हर आदमी सब्सक्राइबर टीम बनाएगा जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने एम्बिशंस है। किसी को नहीं कमाना बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जिस भी वजह से आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो आप सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, बस सिस्टम के साथ बने रहिए। ये अक्टूबर महीना है, यहां से आपकी चीजें बदलेंगी। और दिसंबर तक मैंने लोगों को बोला था आप हैप्पी, ये साल का एंडिंग होगा दिसंबर, ये 2025 आपकी एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है, शानदार सबकी है होने वाली 2025 की। और 2026 फिर से हमारे लिए वही साल होगा जो 2024 था। तो आप लोगों ने इतना बढ़िया धैर्य के साथ काम किया है, लोगों को पेशेंस रखा हुआ है, प्रोजेक्ट के साथ में बने हुए हैं। तो कभी भी किसी तरह से आपको माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए, शांति के साथ इस रहिए और बने रहिए। डेफिनेटली बड़ा काम होगा। और अपना लाइव होगा अनंता का, उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइव होंगे अगले साल। अपना खुद का एक्सचेंज है, डेफी वॉलेट है, सारी लाइव होने 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में। हो सकता थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन 2026 में 4 बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। 2025 में अभी अनंता ब्लॉकचेन कंप्लीट होगा, लाइव टोटल ट्रांजेक्शन पे आएगा। साथ में अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट एआई वाला है। ये दोनों प्रोजेक्ट इसी साल में ऑलमोस्ट कंप्लीट होंगे। और उसके साथ अगले साल प्रोजेक्ट्स आएंगे। जब इतने प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे कंपनी के पास, तो आपका जो ये डर रहता है कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा, उस चीजें को आपको डरने की जरूरत नहीं होगी फिर।
मेरी वॉइस आ रही सर? यस सर क्लियर है। मेरा स्क्रीन शेयर बंद हो गया ना सर? यस सर, स्क्रीन शेयर ऑफ है। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, 1000 लोग आप लोगों ने हमें पूरा सुना, समझने की कोशिश की। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि बिंदास रहिए, किसी भी तरह से बाहरी अफवाहों में मत पड़िए मिस्टर मिंट को लेकर के। प्रोजेक्ट एकदम क्लियर है, कहीं कहीं से भी किसी भी वजह से कोई चीज इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, टाइम है, मार्केट है, लोग हैं, आगे पीछे गारंटीड होती है चीजें, बट पक्का है कि आप सब लोगों का एक जो भरोसा है वो हमेशा बना रहने वाला है। कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नवरात्रि का समय, आपको सब लोगों को नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि ये नवरात्रि से लेकर के अगली जो नवरात्रि आप लोगों की आए, तो जीवन का सबसे बेहतर टाइम हो, और वो आप सब लोग खुद बनाएंगे इसको बेहतर। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने ध्यान से सुना, समझा। थैंक यू सर। जो कि आपने इतना आसान तरीके से बताया कि किस तरीके से माइग्रेशन होना है और बाकी चीज़ें होना है, या एक्सचेंज जो लिस्ट होना है, ब्लॉकचेन आना है, ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं ये 1000 लोगों को समझ में आई होगी। और इन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से राजेश सर ने आज चीज़ों को समझा है, इसी तरीके का जो मैसेज है आप टीम में कन्वे करें, ताकि जो लोगों को लगता है कि ये कब तक होने वाली चीज़ें, ये पूरी प्रोसेस उनको पता चले कि प्रोसेस में टाइम लगता है लेकिन होती ज़रूर है, और हम लोगों का विज़न बहुत बड़ा है। सो इस तरीके की चीज़ें जब हम लोगों को बताते हैं तो लोगों में पॉजिटिविटी आती है। और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ दिन है, नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं एक नए जोश खरोश के साथ आप लोग आज से काम पे लग जाएंगे, काम को स्टार्ट करेंगे, और नया जोश उत्साह हमें देखने को मिलेगा जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन लाइव होती है। तो इसी के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि काफ़ी पेशेंस पूरी तरीके से आप लोगों ने सुना, और जो इमोजीज आ रही है उससे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमारी ब्लॉकचेन लाइव को देखते हुए, कि 1-2 दिन लग रहा है, जो भी हो सकता है आज या कल, जैसे राजेश सर ने बताया, कभी भी इसका अनाउंसमेंट आ सकता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकता है कि अब हमारी ब्लॉकचेन लाइव हो गई, जिसका आप लोगों को बहुत समय से इंतजार था। सो इसी के साथ हम आज के इस कॉल को एंड करते हैं, और